एक झूठ को सच बनाने के लिए क्या चाहिए? बिका हुआ कानून, अंधी मीडिया और एक डरा हुआ समाज। ये सिर्फ एक दंगा नहीं है, ये इस देश का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और पुलिस खुद इसमें शामिल है। आग सिर्फ घर जला सकती है, सच्चाई नहीं। जो सच के लिए मरता है वो कभी नहीं मरता। जब सिस्टम झूठ बोले, जब विश्वास की परीक्षा हो, तो सत्य की आंधी आएगी। सच्चाई जल्द ही बाहर आएगी। विश्वास एक छोटी सी लौ की तरह होता है। जब हवाएं तेज होती हैं तो कमजोर लौ बुझ जाती है। इस रविवार वो प्रार्थना सभा नहीं होनी चाहिए राठौर। सबूत हम खुद बना लेंगे, काम हो जाएगा। कल का अखबार सिर्फ आपकी ही भाषा बोलेगा। पकड़ लो इन सबको। भोले भाले आदिवासियों को लालच देकर धर्म बदलवा रहे हो। हमने सिर्फ प्रेम बांटना सीखा इंस्पेक्टर। ये फुटेज कुछ अजीब है। पुलिस के आने से पहले ये पर्चे वहां नहीं थे। मुझे वहां जाना होगा। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं उस दिन पीछे छिपा था बेटी। मेरे फोन ने सब देख लिया कि वो पैसे और पर्चे कौन लाया था। वीडियो डिलीट कर दो अंजलि, भैरव हमें बर्बाद कर देगा। तो ये इंटरनेट है सर, बिके हुए गुलाम नहीं। अगर ये सच आज टीवी पर नहीं चला तो ये इंटरनेट पर आग की तरह फैलेगा। जज साहब, ये आदमी इस राज्य की शांति के लिए खतरा है। शांति हथियारों से नहीं, सच्चाई से आती है। आप मेरे शरीर को कैद कर सकते हैं, लेकिन सच को दीवारें नहीं रोक सकती। अंधकार चाहे जितना घना हो, उसे मिटाने के लिए माचिस की एक तीली ही काफी होती है। ईश्वर का मंदिर ईंट पत्थरों से नहीं, हमारे दिलों से बना है। वे छत छीन सकते हैं, लेकिन हमारी रूह से मसीह को नहीं निकाल सकते। ये तो बस शुरुआत है। इस मिट्टी से उनका नामो निशान मिटा देंगे। यहाँ सिर्फ हमारा कानून चलेगा। झूठ, ये सब एक बहुत बड़ा झूठ है। पुलिस ने सीन क्रिएट किया है। अंगूठा लगा बुढ़िया, वरना तेरे बेटे को जेल में सड़ा दूंगा। साहब, झूठ बोलने से अच्छा है मर जाना। मेरे यीशु ने मुझे झूठ बोलना नहीं सिखाया। भाई, नफरत तुम्हें और जलाएगी। ये रोटी लो, तुम्हारी भूख शांत होगी। अंजलि, आग से मत खेलो। तुम्हारी नौकरी और जान दोनों जा सकती है। मैडम, आप अपना काम करो। पादरी साहब ने हमें सही रास्ता दिखाया है, अब हम उन्हें आंच नहीं आने देंगे। अगर इस डीवीआर में वो फुटेज है तो ये सिर्फ पादरी इमैनुअल को ही नहीं बचाएगा, बल्कि इस पूरे काले धंधे का पर्दाफाश कर देगा। परमेश्वर हमारे साथ है मैडम। पादरी जी, आपको डर नहीं लगता? वे आपको मार सकते हैं। डर शरीर को लगता है भाई, आत्मा तो आजाद है। वो लड़की और वो डीवीआर मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो फुटेज मीडिया में लीक हुई तो तुम और मैं दोनों सलाखों के पीछे होंगे। हे प्रभु, उन्हें माफ कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। हमें विश्वास में अटल रख। अगर मैं चुप रही तो मेरा जमीर मर जाएगा, और अगर मैं बोली तो शायद मैं नहीं, दुनिया को सच देखना ही होगा। शहर का हर कोना छान मारो। वो इस शहर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमें अभी निकलना होगा। इसने हमें धोखा दिया है। जब तुम पानी से होकर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नमस्कार, मैं अंजलि। मैं वो सच दिखाने जा रही हूँ जिसे सत्ता और बंदूक की नोक पर दबाने की कोशिश की गई। छत्तीसगढ़ का सच। अदालत इस सबूत को अनदेखा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आपके पास इस वीडियो के खिलाफ कुछ कहने को है? क्या आप अपनी वर्दी पर लगे दाग को स्वीकार करते हैं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करोगे। अगर मैं जेल गया तो कोई नहीं बचेगा। उस गवाह को कोर्ट से बाहर निकलने से पहले खत्म कर दो। Keep moving. There he is. Get him. पूरा देश देख रहा है। वे सच को मारने की कोशिश कर रहे हैं।
हम इसे नहीं होने देंगे। बस बहुत हुआ राठौर, आज मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, तुम्हारा षड्यंत्र नहीं। सरेंडर कर दो। भैरव भाई, नफरत का अंत सिर्फ विनाश है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन कानून तुम्हें सजा देगा। साजिश, हत्या की कोशिश और धार्मिक घृणा फैलाने के अपराध में ये अदालत भैरव और इंस्पेक्टर राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है और पादरी इमानुएल को सभी आरोपों से ससम्मान बरी किया जाता है। सच्चाई मुश्किल हो सकती है, लेकिन अटल होती है। हम झूठ के अंधेरे को सच्चाई की लौ से मिटाते रहेंगे। सताव हमारी परीक्षा ले सकता है, लेकिन हमारा विश्वास अटल है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। हम अटल रहेंगे। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मेरी हार का तमाशा देखने? नहीं भैरव जी, मैं आपको ये बताने आया हूं कि मैं और मेरा परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करते हैं। मैंने आपको माफ कर दिया है। एक छोटे से गांव से उठी सत्य की लौ ने पूरे देश के अंधेरे को चीर दिया। लोगों ने देखा कि असली ताकत हथियार उठाने में नहीं, बल्कि बिना हथियार उठाए सच पर डटे रहने में है। परमेश्वर के घर में सबका स्वागत है भाई। परमेश्वर के घर में सबका स्वागत है भाई। ये किताब सिर्फ एक घटना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब सत्ता, मीडिया और नफरत एक हो जा, तब भी एक सच्चा मसीही विश्वास उन सबको हरा सकता है। याद रखना बच्चों, हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, बुराई से है, और बुराई को सिर्फ प्रेम ही भस्म कर सकता है। माँ, क्या यीशु पर विश्वास करने से भूख लगती है? नहीं मेरी बच्ची, ये तो हमारी आत्मा की परीक्षा है। उनमें डर पैदा करो, इतना डर कि वो खुद अपना भगवान बदल लें। अंजलि, ये आखिरी चेतावनी है। उस पादरी और गांव की रिपोर्टिंग बंद करो। ऊपर से सीधा भैरव के राजनीतिक आकाओं का दबाव है, तुम्हें निकाल दिया जाएगा। अंजलि, ये आखिरी चेतावनी है। उस पादरी और गांव की रिपोर्टिंग बंद करो। ऊपर से सीधा भैरव के राजनीतिक आकाओं का दबाव है। आप मेरी नौकरी छीन सकते हैं सर, लेकिन मेरा सच नहीं। देखो बच्चों, ये क्रॉस हमें याद दिलाता है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु महान, प्रभु महान। The conspirators were outsider, not from the village. The conspirators were outsider, not from the village. साजिशकर्ता बाहर के लोग थे, गांव के नहीं। भैरव, चुनाव आ रहे हैं। मुझे वो गांव पूरी तरह से साफ चाहिए। अगर वो पादरी नहीं टूटता तो उसे हमेशा के लिए सुला दो। नफरत पैदा नहीं होती, उसे सत्ता के कारखानों में बनाया जाता है। धर्म तो बस एक मुखौटा है, असली खेल तो पैसों और कुर्सी का है। परमेश्वर के बंदे को हाथ लगाने से पहले तुझे हम पापियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जिसने तुम्हें भेजा है उससे कहना कि मेरी जान लेने के लिए हथियारों की नहीं, परमेश्वर की मर्जी की जरूरत है। तुम आजाद हो।
मैडम, ये तो पूरी तरह जल चुका है। इसे रिकवर करना मतलब आग से पानी निकालना। मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। छूकर दिखाओ इसे। तुम एक को मारोगे, यहाँ 50 कैमरे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं। भागो यहाँ से। हो गया डर। हार्ड डिस्क ने अपने राज उगल दिए। इन्होंने सिर्फ एक चर्च नहीं जलाया विक्रम, इन्होंने पूरे कानून को जला दिया है। ये फुटेज हमें सीधे नेशनल टीवी पर चलानी होगी। वो हाथ से निकल गई। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दो। मीडिया हाउस से लेकर हर चौराहे पर पुलिस लगा दो। कोई भी चैनल इसे चलाने को तैयार नहीं है। भैरव के आकाओं ने पूरे मीडिया को खरीद लिया है। हमारी आवाज दबा दी गई है। अगर वे हमारी आवाज टीवी पर नहीं आने देंगे तो हम टीवी को ही अपनी आवाज बना देंगे। शहर का मुख्य ट्रांसमिशन सर्वर, हम उसे हैक करेंगे और लाइव फीड पर अपना वीडियो डाल देंगे। हे प्रभु, जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं उनके कदमों को मजबूत कर, उन्हें शेरों की मांद में भी सुरक्षित रख। योर ऑनर, आज हम साबित कर देंगे कि ये आदमी इस राज्य की शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। फायरवॉल बहुत स्ट्रांग है। भारत के लोगों, आज आपको जो झूठ परोसा जा रहा है, मैं उसका असली चेहरा दिखाने आई हूँ। ये है सच्चाई। इंस्पेक्टर राठौर, क्या आप मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे? हमें लड़ना नहीं है, बस 30 सेकंड और चाहिए। अंजलि, जब सच बाहर आता है तो झूठ की दीवारें हमेशा शोर के साथ गिरती हैं। पूरे शहर की बिजली काट दो अभी। यह प्रसारण रुकना चाहिए। क्या हुआ? बिजली काट दी। लेकिन सच तो सबके फोन में आ गया है। कोर्ट पुलिस, इंस्पेक्टर राठौर की बेल्ट और बंदूक उतार ली जाए। मैं इन्हें इसी वक्त हिरासत में लेने का आदेश देता हूं। मुझे यहां से निकलना होगा। हमारा काम हो गया विक्रम, अब बस हमें यहाँ से जिंदा निकलना है। हम कामयाब हो गए अंजलि। अब हमें पादरी इमैनुअल के पास पहुंचना होगा। ये लोग यहां क्या कर रहे हैं? हटो रास्ते से। पादरी जी, कानून अंधा होता है। पादरी जी, कानून अंधा हो सकता है, लेकिन आज उसने देख लिया है। आप एक आजाद इंसान हैं। मैं अदालत की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। पीछे हटो। जो करीब आया मार दूंगा। रात कितनी भी लंबी और काली क्यों न हो, सुबह जरूर होती है। यह सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत का गिरना नहीं था, यह हमारे दिलों में प्रेम की नई नींव रखे जाने की शुरुआत थी। नफरत ने हमारी इमारत गिराई थी, लेकिन प्रेम ने हमारी नींव को और गहरा कर दिया। अब हम सिर्फ मसीही नहीं, हम एक परिवार थे। अंजलि, आपकी इस रिपोर्टिंग ने पूरे देश को झकझोर दिया है। क्यों? मैंने तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे सिखाता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ। ये खाना तुम्हारे शरीर के लिए। उन पर विदेशी फंडिंग और देशद्रोह का झूठा केस लगाओ। सीबीआई को भेजो। उस पादरी और उस पत्रकार ने मेरी पूरी राजनीतिक जमीन हिला दी है। गांव में धर्म के नाम पर दंगे नहीं होंगे तो मैं चुनाव कैसे जीतूंगा? विक्रम, अब झुंड की देखभाल तुम्हें करनी है। याद रहे, शांति हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तुमने गलत आदमी पे हाथ डाला है मिनिस्टर। ये सारे सबूत कहते हैं कि तुम एक इंटरनेशनल क्रिमिनल हो।
अगर प्रेम बांटना और टूटे हुए दिलों को जोड़ना अपराध है ऑफिसर, तो हाँ, मैं दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी हूं। आप चाहें तो मुझे सूली पर चढ़ा दें। मिनिस्टर साहब, क्या आप देश को बताएंगे कि उस तथाकथित विदेशी फंडिंग का पैसा सीधे आपके स्विस बैंक अकाउंट में क्यों जा रहा है? ये सब झूठ है। ये एक विदेशी साजिश है। जब दुनिया तुम्हें सबसे गहरे अंधेरे में धकेल दे, तो समझ लेना कि परमेश्वर तुम्हें वहां अपनी रोशनी फैलाने के लिए भेज रहा है। सुना है तू भगवान का आदमी है। यहाँ इस नर्क में तेरा भगवान भी मुझसे पूछकर सांस लेता है। हम मसीही भले ही अल्पसंख्यक हों, लेकिन हम हर शहर, हर गली में सच के साथ खड़े हैं। नब्बे तो मैं नचा दूंगा। उस गांव का इंटरनेट बंद करो। मुझे मीडिया में एक भी खबर नहीं चाहिए। और उस पत्रकार लड़की को खोजकर हमेशा के लिए चुप करा दो। उन्होंने लोकल नेटवर्क गिरा दिया है मैडम, लेकिन मैं सीधे इंटरनेशनल सर्वर से कनेक्ट कर रहा हूँ। आपका डेटा अब दुनिया की कोई सरकार नहीं रोक सकती। अब खेल खत्म। मिनिस्टर, सच्चाई आजाद हो चुकी है। शांतिपूर्ण मसीहियों पर हमले कोई स्थानीय दंगा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र था, जिसे सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारों से फंडिंग मिल रही थी। मुझे देश छोड़ना होगा। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। पादरी जी, मैंने जिंदगी भर सिर्फ खून बहाया है। क्या आपका यीशु मुझ जैसे राक्षस को भी माफ कर सकता है? तुम्हारा ब्रॉडकास्ट खत्म हुआ मैडम। अब तुम्हारी कहानी खत्म करने का वक्त है। गोली चलानी है तो पहले हम पर चला। इस बेटी ने आज पूरे देश का सच बचाया है, अब ये देश इसे बचाएगा। जेल के अंदर दंगा करवाओ, मुझे वो पादरी जिंदा नहीं चाहिए। मैं बर्बाद हो रहा हूँ तो उसे भी साथ लेकर जाऊंगा। Let's go, get out there, kill them all, move! It's payback time. रुक जाओ! आज के बाद इस पादरी की तरफ उठने वाला हर हाथ काट दिया जाएगा। इसे छूने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। लोकतंत्र को बिकाऊ नहीं बनने दिया जाएगा। मंत्री रुद्र प्रताप के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है। उन्हें एयरपोर्ट पहुंचने से पहले गिरफ्तार करो। जब सत्ता के नशे में लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं, तब असली परमेश्वर उन्हें याद दिलाता है कि मिट्टी के पुतलों की औकात क्या होती है। लोहे की जंजीरें शरीर को बांध सकती हैं, लेकिन आत्मा को आजाद करने के लिए सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही काफी है। मैंने पूरी जिंदगी सच की तलाश की पादरी जी। नफरत पर नहीं, अनेकता में एकता पर टिकी है। जब एक छोटा सा समुदाय अपने विश्वास पर अटल रहा। हमारे सताने वालों ने सोचा था कि आग हमें राख कर देगी, लेकिन वे भूल गए कि सोना जितना आग में तपता है उतना ही निखरता है। When we learn to forgive, we build a stronger community together. Look around you. Yes, we will. तेरी इच्छा पूरी हो पिता, हमेशा। समय सबसे बड़ा मरहम है, लेकिन माफी उस मरहम को ताकत देती है। पादरी जी, जिस हाथ से मैंने जिंदगियां छीनी थी, आज उसी हाथ से मैं अपने बैरक के कैदियों को परमेश्वर का वचन पढ़कर सुनाता हूँ। इस नर्क में भी मुझे स्वर्ग की शांति मिल गई है। कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींचता, ये समाज का आईना है। अगर आईना धुंधला हो जाए तो समाज को अपनी बुराई कभी नहीं दिखेगी। मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे पुराने पाप धुल गए, अब तुम एक नई सृष्टि हो। हमारा विश्वास किसी इमारत में नहीं है जो तोड़ी जा सके। हमारा विश्वास हमारे दिलों में है, जिसे कोई आग नहीं जला सकती। पादरी जी, मैं पड़ोस के रामगढ़ जिले से आया हूँ। वहाँ हमारे लोगों पर
हमले शुरू हो गए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। डरो मत भाई, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा होता है, रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत वहीं होती है। सत्य की लौ अभी सिर्फ एक गांव में जली है, इसे पूरे देश में फैलना है। आप लोग अब सिर्फ भेड़े नहीं, चरवाहे हैं। इस गांव के प्रेम को मरने मत देना। हम रामगढ़ जा रहे हैं। हमें उन्हें सड़कों पे मारने की जरूरत नहीं है, बस इंटरनेट पर उन्हें देशद्रोही साबित कर दो, जनता खुद उन्हें खत्म कर देगी। नफरत का एल्गोरिदम बढ़ा दो। पादरी जी, उन्होंने हमारा पानी, राशन सब बंद कर दिया है। अगर हम बाजार जाते हैं। रोम के सम्राटों ने भी मसीहियों को गुफाओं में छिपने पर मजबूर किया था, लेकिन अंत में वो विशाल साम्राज्य मिट्टी में मिल गया और मसीह का प्रेम आज भी खड़ा है। ये अंधेरा हमारी कब्र नहीं, हमारा बीज है। परफेक्ट। इस वीडियो को पूरे राज्य के हर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दो। इस पादरी को यहाँ का सबसे बड़ा दुश्मन बना दो। अंजलि मैडम, रामगढ़ में सताव लाठियों से नहीं, डेटा और झूठ से हो रहा है। हमें आपकी और आपके हैकर दोस्त की जरूरत है। मैं अगली फ्लाइट से आ रही हूँ। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं ऑफिसर, लेकिन हम हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे। कमांडर, यूज फोर्स इमीडिएटली, क्लियर द एरिया नाउ। ऑफिसर, अगर मेरी गिरफ्तारी से इन मासूमों की जान बचती है तो मुझे हथकड़ी लगाइए, लेकिन अंदर बैठे औरतों और बच्चों को छोड़ दीजिए। रंगा ने इस पूरे शहर को झूठ के जाल में बांध रखा है। हमें इस जाल का सेंट्रल सर्वर काटना होगा। मैडम, आज डिजिटल महाभारत होगी। मैं रंगा के आईटी सेल की दीवारों में छेद करने जा रहा हूं। देखा, मैंने बिना एक भी गोली चलाए उस पादरी को जेल में डाल दिया और पूरे समुदाय को विलन बना दिया। तू वही पादरी है ना जो हमारे भगवान का अपमान करता है? मेरे हाथ खुले होते तो मैं तुम्हें गले लगा लेता, क्योंकि तुम मुझसे नफरत नहीं करते, तुम उस झूठ से। बिंगो, मुझे डीप फेक की रॉ फाइल मिल गई। इन्होंने एक एक्टर के चेहरे पर पादरी जी का चेहरा मॉर्फ किया था। और मेरे पास रंगा का वो ऑडियो भी है जिसमें वो इस एक्टर को पैसे दे रहा है। यीशु ने कहा है, जो कोई इन छोटों में से एक को एक कटोरा ठंडा पानी भी पिलाए, वो अपना प्रतिफल पाएगा। तुम्हारी प्यास मेरी जान से ज्यादा जरूरी है। ये क्या हो रहा है? हमारा सिस्टम हैक कैसे हुआ? मुझे यहां से बाहर निकालो। मुझे माफ कर दो पादरी जी, मैंने अंधा होकर आप पर कीचड़ उछाला। सत्य की सबसे बड़ी जीत दुश्मन को मारना नहीं है, बल्कि दुश्मन के अंदर बैठे उस इंसान को जगाना है जो कभी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था। तुमने सोचा था कि तुम स्क्रीन के पीछे छिपकर पूरे शहर को जला दोगे? आज तुम्हारी अपनी ही आग ने तुम्हें भस्म कर दिया है। चलो अंदर। Oh, the grace, the boundless love has brought us home. आज हमने सिर्फ एक फेक वीडियो को नहीं हराया है, आज हमने उस नफरत को हराया है जो हमें एक दूसरे का खून बहाने पर मजबूर करती है। मसीही लोगों ने हमें सिखाया है कि जब कोई आपके खिलाफ हथियार उठाए तो आप उसके लिए प्रार्थना में हाथ उठाएं। मेरे भाइयों और बहनों, आज आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको इतनी आसानी से क्यों भड़का लेते हैं? क्योंकि हमने प्रेम का नेटवर्क खो दिया है। हम मसीह के लोग हैं। आप हमारे चर्च तोड़ सकते हैं, हम फिर बना लेंगे। आप हमें गालियां दे सकते हैं, हम आपको आशीष देंगे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी जान देते वक्त भी अपने दुश्मनों को माफ किया था। हमारा बदला नफरत नहीं। अब आगे क्या पादरी जी? क्या हम वापस गांव जा रहे हैं? गांव सुरक्षित है, रामगढ़ सुरक्षित है।
इतिहास हमेशा तलवारों से नहीं लिखा जाता। कभी कभी इतिहास उन निहत्थे हाथों से लिखा जाता है जो मार खाने के बाद भी प्रार्थना के लिए उठते हैं। This judgment is unacceptable. I want this overturned immediately. Do you hear me? हमारे गुरु ने हमें सिखाया था कि जब कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर दो, ये दूसरा भी फेर दो। जीता रहे बेटा, भगवान तेरा भला करे। उसने कर दिया है माँ जी, उसने मेरा बहुत भला किया है। आपने एक गांव बदल दिया, एक शहर बदल दिया, लेकिन दुनिया में आज भी नफरत है, आज भी ईसाइयों को कहीं न कहीं सताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आपकी ये सत्य की लौ कभी इस पूरे अंधेरे को मिटा पाएगी? बेटी, एक मोमबत्ती का काम पूरे ब्रह्मांड का अंधेरा मिटाना नहीं होता। उसका काम तो सिर्फ उस जगह को रोशन करना होता है जहां उसे रखा गया है। जब तक दुनिया में अंधेरा है, तब तक हमारी लौ। प्रभु, तेरा वचन मेरे कदमों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मैंने दुनिया भर की कब्रें छापी, लेकिन सबसे बड़ी खबर यह थी कि नफरत कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक निहत्था प्रेम उसे हमेशा हरा सकता है। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। आप सभी को चमसी की, जैसा कि आपने ये शॉर्ट फिल्म देखा आर्टिकल 25 राइट टू प्रे। इस छोटी सी मूवी के जरिए हम आपको ये समझाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि आज के टाइम पे इंडिया में क्या हो रहा है और मसीहियों के साथ कैसे कैसे सताव हो रहे हैं। कुछ छत्तीसगढ़ को ले सकते हैं, मणिपुर को ले सकते हैं और काफी राज्य ऐसे हैं जहां पर आज के टाइम पे बहुत ज्यादा सताव हो रहा है, षड्यंत्र हो रहे हैं और प्रचारकों को फंसाया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने एक मैसेज देने का प्रयास किया है और स्थिति जो इंडिया में मसीहियों की है वो दिखाने का प्रयास किया है। हम किसी भी तरह से किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हो रहा है वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस पूरी मूवी में आपने इमैनुअल प्रचारक को देखा और उसके साथ साथ अंजलि जो एक रिपोर्टर है और उसके बाद विक्रम एक जो मसीही यूथ है और मसीह के पीछे चलने वाले हैं, उन्होंने भी सच का साथ दिया। और ऐसे कुछ लोग थे जो जानबूझकर षड्यंत्र कर रहे थे, तो हमने उन पात्रों को देखा। और इस मूवी का कहीं से भी थोड़ा सा भी उद्देश्य नहीं है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं, बल्कि हमारी तो यही इच्छा है कि हमारा जो भारत है वो शांति प्रिय ढंग से रहे। हमारे भारत में लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को पहचाने, परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, दोषारोपण के लिए नहीं, बल्कि हमें
संदेश पहुंचाने के लिए यूज किया है, हमें प्रेम का संदेश पहुंचाया है। यीशु मसीह ने कहा है अगर तुम्हें कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर देना, अगर 10 कोस कोई लेकर जाए तो 10 कोस और उसके साथ चले जाना। तो ये हमारी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह कहीं से भी हिंसा नहीं सिखाते, लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते, बल्कि वो कहते हैं कि सह लो, जितने भी लोग तुम्हें सताते हैं सह लो, क्योंकि यही वो रीजंस है जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएंगी। आज के टाइम पे अगर आप देखें तो जितने भी मसीही प्रचारकों के साथ, मसीह के मानने वालों के साथ या चर्च में तोड़फोड़ होती है, सताव होता है, तो वहां पर प्रचारक कोई एक्शन नहीं लेते। अभी रिसेंट में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक व्यक्ति एक चर्च में जाकर अनाप शनाप बोल रहा था और रिसेंट में उसकी वीडियो बहुत ही वायरल गई थी। लेकिन कुछ समय बाद ही एक और न्यूज निकल कर आई कि अब वो भाग रहा है, अब वो छिप रहा है, वो जंगलों में घूम रहा है, तो उसे कोई रहने का स्थान नहीं दे रहा था। जिस समूह के बल पर वो काम कर रहा था, जिस समूह के बल पर वो इतना घृणा फैला रहा था, द्वेष फैला रहा था, उस समूह के लोगों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की और वो छिप छिप कर घूम रहा है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने उस प्रचारक के साथ जो भी व्यवहार किया, लेकिन प्रचारक ने एक शब्द नहीं बोला, पास्टर ने एक शब्द नहीं बोला और 1 ही 2 महीने में हमें देखने को मिल गया कि उसकी जो प्रताड़नाएं हैं उस व्यक्ति को मिलने लगी और उसके लोग ही उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो होना है और होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सारी लड़ाइयां मुझ पर डाल दे और मैं तेरी लड़ाइयों को लड़ूंगा और निश्चय उसमें विजय होगी। और प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई परेशान करता है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, क्योंकि मैं उसका बदला लूंगा। अगर तुम बदला लोगे तो कोई ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर मैं बदला लूंगा तो वो भूल नहीं पाएगा। इसलिए तुम निरंतर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो कि वो बदले, उसका मन परिवर्तन हो, सच्चाई को जाने और वो हिंसा, गलत मार्गों को छोड़कर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़े। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले शराब पीते थे, गलत संगतियों में थे और परिवार को समय नहीं देते थे, अपने लोगों को मारते थे, अपने घर पर अपने बच्चों को मारते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया तो धीरे धीरे उनकी नशा भी उनसे छूटने लग गई और वो शराब भी पीना कम कर दिए और एक समय तक वो शराब पीना भी छोड़ दिए और आज वो अपने परिवार के साथ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, नशे से दूर हैं, लड़ाई झगड़े से दूर हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं। तो यीशु मसीह का असर ये है, अगर कोई व्यक्ति बुरा व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, यीशु मसीह के पास आता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं, उसे आजाद करते हैं और यही हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें भी सिखाते हैं और हमें भी यही करना है। इस छोटी सी मूवी के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि यीशु मसीह कभी भी लड़ाई करना नहीं सिखाते, यीशु मसीह कभी भी हिंसा करना नहीं सिखाते। यीशु मसीह का एकमात्र उद्देश्य है कि पापी जो लोग हैं वो यीशु मसीह के पास आए, अपने पाप से छुटकारा पाए। जितने भी बीमार हैं, जैसे जो भी बीमार होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनका इलाज होता है, अगर वो डॉक्टर के पास न जाए तो उसका इलाज नहीं हो सकता और वो अपनी बीमारी में मर जाएगा। वैसे ही ऐसे बीमार हैं जो अपने कामों के कारण, अपने पापों के कारण बीमार है और उसका केवल एक ही डॉक्टर है, यीशु मसीह, और उसके सिवा कोई इसका इलाज नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आता है उसकी बीमारी ठीक नहीं होती और वो अपने पाप में ही मर जाता है। इसलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अभी जीवित हैं और अगर आपके जीवन में कुछ परेशानियां हैं, कोई दिक्कतें हैं, कोई पाप है, कोई गलती है जो आपसे हुई है और आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, बार बार वो पाप आपके दिमाग में आ रहे हैं, बार बार आपको ब्लेम कर रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप यीशु मसीह के पास जाइए, यीशु मसीह से प्रेयर करिए। आप चाहे तो किसी पास्टर से मिल सकते हैं, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। आपके आसपास चर्च जा सकते हैं, वहां के पास्टर से मिल सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। और अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी सजेशन देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अपने नजदीकी चर्च जाकर वहां के पास्टर से सलाह ले सकते हैं। और सबसे पहला काम ये है कि आप ये कर सकते हैं कि परमेश्वर को पुकारिए। आप कमरे में जाइए, आंखें बंद करिए, आप कुछ भी बस आपके मन में जो आ रहा है यीशु मसीह का नाम लीजिए और जस्ट बोल दीजिए, प्रेयर कर दीजिए, यही प्रेयर हो जाएगा। तो मेरी आशा है कि आज की मूवी से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर दें और उसके साथ साथ अगर आप आगे भी ऐसे छोटी मूवीज चाहते हैं, शॉर्ट मूवीज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि नेक्स्ट मूवी लेकर आइए, तो हम जरूर लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।